सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम हिस्ट्री का वैदिक सभ्यता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, अब आपको रेलवे के जोन, मेरिट, डेंजर जोन, सेफ जोन खेलना बंद कर देना चाहिए और अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। हमारा टारगेट है एनटीपीसी के एग्जाम में 80+ नंबर लेकर आना, जो कि हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ के प्रीवियस क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करा रहा हूं। यदि आपने अच्छे से क्लास कंप्लीट करते हुए चले तो आपका जोन जितना मर्जी डेंजर हो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट 80-85% नंबर लेकर आना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? मंडल। क्योंकि एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी स्टेज 2 13/6/2022 से फर्स्ट में पूछा गया था। सपोज कीजिएगा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट नहीं होता है, मानता हूं मैं, जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन ऋग्वेद, मंडल, सूक्त और इन टॉपिकों से तो 101% रिपीट होगा ही होगा। इसलिए आपकी जितने भी प्रीवियस ईयर है सब्जेक्ट वाइज मैं सभी को आपको कवर करा रहा हूं, ठीक है। इनको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा, साथ के साथ मैथ रीजनिंग भी मैं आपको कवर करा रहा हूं। जब हमारा टारगेट ही 85 नंबर लेकर आना है, जो कि हम लेकर आएंगे, तो फिर जोन की टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है? मैं मानता हूं डर लगता है, लेकिन डर को आपको भगाना है और तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर चलना है। देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं यहां से बच्चों। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में बच्चों आर्यों का आगमन से क्वेश्चन बनते हैं और इनके अर्थ से क्वेश्चन बनते हैं। आर्यों का अर्थ क्या है बच्चों? श्रेष्ठ। आर्यों का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। आर्यों को मूल निवास स्थान से भी क्वेश्चन बनने के चांस है। कुछ विद्वानों के अलग अलग मत है। मैक्स मूलर महोदय ने क्या कहा है? ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है जी। दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा है? तिब्बत के रहने वाले थे जी। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है? उत्तरी ध्रुव से आए थे। क्लियर है जी। आर्य सर्वप्रथम कहां आए? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पंजाब एवं अफगानिस्तान में आए थे। आर्य की सभ्यता कैसी थी बच्चों? एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, इसलिए तो ये अपने आप को श्रेष्ठ व कुलीन कहते थे, ठीक है जी। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है मैथ की डिजिट में, वेदों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है जी? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन कौन सा है बच्चों? ऋग्वेद है। इस प्रकार आपको अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है। मैथ की मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों में सभी एग्जाम में पूछे गए रेलवे के ट्रिकी अप्रोच विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व करा रहा हूं। एक बार उस सीरीज को भी कंप्लीट करते हुए चलना। रीजनिंग को अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा, जैसे मैं आपको कवर करा रहा हूं। और आपकी भूगोल, इतिहास, हमारी फिलहाल ये 2 सीरीज स्टार्ट है। जल्दी मैं आपकी संविधान की, इन दोनों को खत्म करने के बाद संविधान की स्टार्ट कर दूंगा बच्चों, इकोनॉमिक्स की स्टार्ट कर दूंगा। इससे पहले मैं पिछले 10 वर्षों के रेलवे के भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल और ट्रिक के साथ टॉपिक वाइज। रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, जीव विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं। आप अपने सिलेबस पर ध्यान देकर अच्छी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच के साथ कंप्लीट टॉपिक को कवर करो। जोन की टेंशन लेना बंद कर दीजिएगा। कॉन्फिडेंस देखो कितना बिल्डअप होगा आपका। वेद कितने थे जी? 4 वेद हैं, मैं आपको बता चुका हूं। पुराण कौन से? पुराण कितने हैं जी? 18 पुराण है। उपनिषद कितनी है? 108 है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है जी। कौन कौन से वेदांग में आपके? देखिएगा, इनके अर्थ का भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ज्योतिष, वेदों में वेदों के नेत्र है। ज्योतिष नंबर 1 क्या है बच्चों? ज्योतिष, जिसे किसकी संज्ञा दी है? वेदों के नेत्र की। शिक्षा, वेदों की नाक की संज्ञा दी है। शिक्षा वेदों का नाक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद व्याकरण वेदों का मुख है, ठीक है जी। कल्प वेदों के हाथ है और छंद वेदों के पाद है। पाद बोले तो पैर। डायरेक्ट याद रखना है वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है जी। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। पुराण कितने हैं? 18 है। वेद कितने हैं? 6। क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? याद रखना है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है जी। सूक्त का क्वेश्चन बनता है, कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया है। 1028 सूक्तों को ना 10 पुस्तकों में वर्णित किया है, जिन्हें किसकी संज्ञा दी है? मंडल की। किसकी मंडलों की संख्या कितनी है बच्चों? 10। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। इस प्रकार तैयारी करते हुए चलिएगा ना, एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ। फिर बताना मुझे डेंजर जोन से आपको डर लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लग सकता। हमारा टारगेट है जो आपके एनटीपीसी में 60 नंबर की मैथ और रीजनिंग है,
55 प्लस नंबर आपके 100% आएंगे। यदि जैसे मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, आप मैथ की और रीजनिंग की तैयारी ऐसे करते हुए चले, ठीक है जी। प्लस आपका बचा कितना 40, जिसमें जीके और साइंस दोनों होगी करंट अफेयर के साथ। 40 में से हमारा टारगेट है कि कितना बच्चों 30, 85 का टारगेट हम बड़े आसान तरीके से अचीव कर लेंगे। आगे फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप कितनी मेहनत करते हो और किस हिसाब से क्लास को कंप्लीट करते हुए चलते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं, वर्धदान्यक, मुंडक और तेतरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, हल्के में नहीं ले सकते प्यारे बच्चों आप जीके को, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा, ये किसके है बच्चों, उपनिषद के, ठीक है जी। एक उपनिषद से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते हैं कहां से लिया गया है बच्चों, ये आपका लिया गया है मुंडको, मुंडकनी, मुंडको को है, ये ध्यान रखना, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। पुराणों की संख्या में बता चुका हूं आपको 18 है, मत्स्य पुराण इसमें सबसे प्राचीनतम है, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदू धर्म में खालिस्तान देव और पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता था, किसे माना जाता था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 29/8/2022 से फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, ये आपका किसे माना जाता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा सोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर करा रहा हूं बच्चों में डिटेल के साथ, आपको इस सीरीज को कंप्लीट करते हुए चलना। इससे पहले मैं आपके भूगोल की 2 क्लास कवर कराई है, एक बार उनको भी देख लेना, गारंटी में लेता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, लेकिन डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करना बहुत जरूरी है। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ये होती है बच्चों कौन सी, वैशेषिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। कर्मकांड ग्रंथ बुक के नाम से जाना जाता है बच्चों, के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा किसे, यजुर्वेद को। यजुर्वेद में बच्चों क्या है, कर्मकांड ग्रंथ है। यजुर्वेद कैसा ग्रंथ है, कर्मकांड, ठीक है जी। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, डिटेल याद रखनी है आपको, ये एक ऐसा वेद है बच्चों जो गद और पद में दोनों में है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है, आपका यजुर्वेद है, ठीक है जी। मंडल कितने थे 10, 1028 क्या थे सूक्ति, लगभग 10,500 550 आपकी रचनाएं थी। इसमें जो रचनाएं होती है ना बच्चों, इनको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे, ह्रोत कहते थे। क्या कहते थे, डायरेक्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन भी, ह्रोत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यजुर्वेद खालिस्तान से संबंधित है, किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यज्ञ के अनुष्ठानों से, ठीक है जी। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है जी। यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं भी है बच्चों, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, कितनी है जी 2। कौन कौन सी है जी, मैं आपको बता चुका हूं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक तो होती है आपकी शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। जो आपका यजुर्वेद है ना, इसमें 85 शाखाओं की चर्चा की गई है, लेकिन मेनली 2 है, आपको 2 पढ़नी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिणी का अर्थ का क्या कार्य था। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिणी का क्या कार्य था। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, क्या था जी, कोषाध्यक्ष या खजांची, ठीक है बच्चों। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में ना 4 है, बार बार पूछा जा रहा है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन था, ठीक है जी, और आपका यजुर्वेद गद और पद दोनों में था। इसमें 8 ब्राह्मण ग्रंथ की बात हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, राइट आंसर होगा पिटक। पिटक से गारंटी में लेता हूं 90% स्टूडेंट के क्वेश्चन कवर नहीं होगा, गलत होगा। अभी जिसकी डिटेल में कवर करा रहा हूं देखिएगा बच्चों। पिटक, ये पिटक है ना बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। इसमें 3 होती है कि एक तो आपकी विनय पिटक, यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका और आएगा ही एनटीपीसी के एग्जाम में, विनय पिटक। नंबर 2 सुत पिटक, पेन क्यों नहीं चल रहा है जी, नंबर 2, नंबर 1 आपको होगा विनय पिटक। विनय पिटक में किसके नियम व कानून लिखे हैं ये बताओ, विनय पिटक। नंबर 2 जो आपका सुत पिटक है, इसमें किसकी चर्चा है, सुत
सुत पिटक। नंबर 3 आपका है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक यदि आपको नहीं याद है तो मैं बताता हूं। विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है बच्चों, बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन विनय पिटक में बताया गया है। सूत पिटक में क्या बताया गया है, सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। बात करें अभिधम पिटक, इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। यहीं से क्वेश्चन आएगा विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक में क्या क्या वर्णित है, यह आप कवर कर लीजिएगा यदि आपको याद नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऐतरेय उपनिषद खालिस्तान की ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। किसे माना जाता है बताओ, कौन सी किसमें है ये बात। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, लगभग 10,600 रचनाओं के लगभग है। कहीं आपको 500 मिलेगी लिखा हुआ, कहीं 600। क्वेश्चन नंबर 11। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 रचनाओं के खालिस्तान सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। कितने मंडल शामिल है पूछा डायरेक्ट। 1028 बच्चों, 1028 सूक्तों का संग्रह है। मैं डिजिट आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूं। मंडल कितने थे, 10 थे, ठीक है। सूक्त कितने थे आपके, 1028 थे। वेद कितने थे, वेद आपके 4 थे। वेदांग कितने थे, वेदांग आपके कितने थे बच्चों, वेदांग आपके 6 थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस वेद में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसमें जी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना व सबसे बड़ा है, ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 किए हुए हैं जी। 4 में एक ब्रह्मचारी है आपका 0 से 25 वर्ष, एक गृहस्थ है 25 से 50 वर्ष, एक वानप्रस्थ है आपका 50 से 75 वर्ष, एक सन्यास है आपका 75 से 100 वर्ष। डायरेक्ट वर्ष पूछे गए थे, अच्छे से कवर करते हुए चलो। उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा उपनिषद में उप क्या दर्शाता है, निकटता, समीप। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ऋग्वेद के स्त्रोतों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा किसके रूप में जाना जाता है, सूक्त के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया है। सूक्त कितने थे, 1028 थे। बार बार रिवाइज करते हुए चलिएगा, अन्य तो क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। यह आपका ग्रुप डी 8/9/2022 से फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसे जी, सामवेद। सामवेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है, ठीक है जी। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, 1869 है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पुराना वेद, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये ऋग्वेद है जी। एनटीपीसी 30/1/2021 से फर्स्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19। ऋग्वेद में ऐसे खालिस्तान मंत्र है जिसमें अप्रमाणवीय, वल्खिल्य, भजन शामिल है, कितने जी, 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ऋग्वेद में खालिस्तान मंत्र है कितने जी, 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों में रेलवे के ही क्वेश्चन कवर कराऊंगा प्रीवियस ईयर, जो कि या तो एनटीपीसी या ग्रुप डी या आपका आरआरबी या लोको पायलट या टेक्नीशियन या आरपीएफ के एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन रिपीट होंगे। डायरेक्ट नहीं होते हैं 1%, तो डिटेल से तो 100% रिपीट होंगे। मैथ की गारंटी में लेता हूं। टोटल मैं आपको 7 चैप्टर कवर करा चुका हूं। एक चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट में कवर करा रहा हूं बच्चों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन है, वो भी रेलवे के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट के स्थान पर बच्चों में फॉर्मूले के स्थान पर डायरेक्ट जोड़ घटा गुणा भाग यदि आपसे आती है तो मैथ की गारंटी में लेता हूं, एक बार जाकर क्लास देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरुक्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2 4 16 शिफ्ट थर्ड में फर्स्ट स्टेज में, एनटीपीसी 2 2 21 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, इस बार भी पूछा जाने की संभावना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्भूत एक मंत्र है। 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडको उपनिषद। किससे बच्चों? मुंडको उपनिषद से। इसका उल्लेख बच्चों सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ जो कि सारनाथ में भी रखा हुआ है, हुबरू राष्ट्रपति के लिए शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। एनटीपीसी 18/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट सेकंड में पूछा गया था क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा, ये है आपका युद्ध कौशल से। किससे जी? युद्ध के कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है बच्चों, इसके अंतर्गत क्या है, धनुर्विद्या या सैन्य विद्वान आते हैं। धनुर्विद्या वह शास्त्र है बच्चों जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है, इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा बताना है कौन सा है। कौन सा है जी? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इन्हें 4 वेदों से 4 वेद संहिता भी जाना जाता है। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आपको, महर्षि कर्षण देवपायन वेद व्यास ने की थी इनकी क्या रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। 25 का राइट आंसर बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखो कब आया था बच्चों ये, एनटीपीसी 5/3/2021 के एग्जाम में शिफ्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है बच्चों। मुंडक उपनिषद संबंधित है आपका अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1500 to 1500 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भूगोल की क्लास जाकर जरूर देखिएगा, अभी 2 क्लास प्रोवाइड कराई है मैंने आपको बच्चों, थोड़ा मैं रूटीन सही करने लग रहा हूँ, जल्दी कंटिन्यू आपकी क्लास में प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। यदि आपको जीके और जीएस को याद करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे चैनल की शॉर्ट वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना। वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सभी टॉपिक कवर कराए मैक्सिमम आपको, ठीक है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है जी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, कला संस्कृति, विविध, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, करंट अफेयर, एक बार जाकर देखो तो क्लास समझ में आ जाएगा जीके को याद कैसे करते हैं, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वंशीकरण के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है जी? बलिदान। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, शिफ्ट थर्ड स्टेज सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाउपनिषद में। किसमें जी? महाउपनिषद में। इसका अर्थ क्या है बच्चों? धरती संसार ही परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 31। खालिस्तान उपनिषदों में से खालिस्तान उपनिषद मुख्य पाए माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। खालिस्तान सबसे पुराना उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने की बात करें मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 33। कठोपनिषद के नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है, निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों कौन? ऑप्शन नंबर ए, भगवान यम। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।